मेरा नाम आर्यन है, 24 साल का हूँ। दिल्ली का लड़का, एक टिपिकल आईटी वाला जो दिन भर लैपटॉप पर कोड ठोकता है और रात को स्पॉटिफाई पर सैड गाने या नेटफ्लिक्स के सहारे दिल को थोड़ी सी तसल्ली देता है। दिखने में मैं ठीक ठाक हूँ, जिम जाता हूँ, थोड़ी सी दाढ़ी रखता हूँ और दोस्त बोलते हैं मेरी स्माइल में थोड़ी सी वाइब है। पर जब दिल टूट जाता है, तो ये वाइब भी क्या काम आती है? 2 महीने पहले मेरी एक्स रिया ने मुझे बोरिंग बोलकर छोड़ दिया। उसके बाद से मैं थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा अकेला सा फील कर रहा था। ऑफिस की डेडलाइंस, घर का खाली कमरा और वो व्हाट्सएप डीपी जो अब भी रिया की थी, सब कुछ मुझे याद दिलाता था कि जिंदगी में कुछ तो मिसिंग है। तब मेरी जिंदगी में सुपर हीरो बनकर आई मेरी बेस्टी सिमरन। सिमरन 25 साल की है, मेरी कॉलेज की दोस्त, जो हर वक्त मेरी बैंड बजाती है, पर दिल से दिल तक बात भी करती है। एक दिन उसके पीजी पर बैठकर हम दोनों एक दूसरे के साथ दारू के छोटे छोटे पैग मार रहे थे। मैं थोड़ा सेंटी होकर बोला, सिमरन, यार, जिंदगी में थोड़ी सी एक्साइटमेंट चाहिए। कोई सेट कर दे, कोई ऐसी जो थोड़ी सी अलग हो। सिमरन ने एक चीजी सी स्माइल दी और बोली, चिल कर भाई, एक लड़की है मेरे दिमाग में, पर वार्निंग दे रही हूं, ये थोड़ी हटके है, संभल कर रहना। मैं हंस पड़ा, पर अंदर से सोच रहा था, ये क्या करने वाली है? हटके मतलब क्या? और उसने सच में एक लड़की सेट कर दी। उसने मुझे अपनी एक फ्रेंड ईशा से मिलवाया। ईशा 22 साल की थी, मुंबई से दिल्ली एक स्टार्टअप में जॉब के लिए शिफ्ट हुई थी। पहली बार वीडियो कॉल पर जब मिली तो उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। ना स्माइल झूठी थी, ना ऑकवर्ड। मीडियम हाइट, वेवी बाल और एक वाइब जो थोड़ी क्वर्की थी। सिमरन ने बाद में मुझे मैसेज किया, भाई, चिल मार, बस ध्यान रख, ईशा का मूड स्विंग कभी कभी नासा के रॉकेट जैसा होता है। मैंने सोचा, रॉकेट? ठीक है, मैं भी तो थोड़ी सी एडवेंचर हैंडल कर सकता हूं, क्या बड़ी बात है। ईशा और मेरी बात व्हाट्सएप पर शुरू हुई। सिमरन ने उसका नंबर दिया और बोली, तू ही मैसेज कर पहले, वो शुरू में थोड़ी शाय है। मैंने एक सिंपल सा मैसेज भेजा, हाय ईशा, मैं आर्यन, सिमरन का दोस्त, क्या हाल है? उसने थोड़ी देर बाद रिप्लाई किया, हाय, मैं ठीक। सिमरन बोल रही थी, तू एकदम चिल बंदा है ना? मैंने थोड़ी मस्ती में लिखा, हाँ, थोड़ा चिल, थोड़ा मजेदार। तू कैसी है? उसने एक लाफिंग इमोजी भेजी और बोली, मैं भी थोड़ी मजेदार हूं, देख लेना। ये थोड़ी सी चीकी लाइन थी, पर मुझे समझ नहीं आया कि ये फ्लर्ट है या बस दोस्त जैसा वाइब। पहले दिन हमने नॉर्मल चीजों पर बात की। उसने बताया कि उसे दिल्ली के गोलगप्पे पसंद हैं, पर मुंबई की बीचेस की याद आती है। मैंने भी अपने ऑफिस की एक दो बकवास स्टोरीज शेयर की और हम दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे। पर तीसरे या चौथे दिन बात में थोड़ी सी अलग सी वाइब आने लगी। एक रात उसने मुझे एक मीम भेजा, थोड़ा फ्लर्टी वाला, जिसमें लिखा था, "When you vibe with someone but too shy to make a move." मैंने रिप्लाई किया, अरे, ये मीम तो हम दोनों पे फिट बैठता है। उसने बोला, हाँ हाँ, शायद थोड़ा सा। तू कितना बोल्ड है? ये लाइन सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये फ्लर्ट कर रही है या बस मजाक? एक रात जब मैं अपने रूम पर बैठकर चाय पी रहा था, ईशा ने एक सेल्फी भेजी। एक मिरर सेल्फी, कैजुअल कुर्ती में, बिना कैप्शन। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। ये क्यों भेजी? मैंने थोड़ी हिचक के साथ लिखा, अरे, ये पिक अचानक? कोई स्पेशल ऑनकेजन? उसने हंसकर रिप्लाई किया, बस ऐसे ही, बोर हो रही थी। तू क्या करता है रात को बोर होकर? ये उसका पहला थोड़ा फ्लर्टी मूव था और मेरा दिल थोड़ा सा धड़क गया। मैंने बोला, रात को तो बस गाने सुनता हूं, तू बोल, क्या करती है? उसने एक विंकिंग इमोजी भेजी और बोली, मैं तो कभी कभी थोड़ी वियर्ड बातें सोच लेती हूं। ये सुनकर मैं थोड़ा नर्वस हो गया, पर मैंने मस्ती में बोला, वियर्ड बातें? बताना, थोड़ी सुन लूं। 2 हफ्ते के अंदर हमारी बातें थोड़ी और करीब होने लगीं, पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से। एक रात उसने मुझे एक वीडियो भेजा। उसके रूम में, डिम लाइट्स में, वो एक लूज टी शर्ट पहने कोई गाना पर थोड़ी सी रैंडम डांस मूव्स कर रही थी। कुछ वल्गर नहीं था, पर उसकी स्माइल और कॉन्फिडेंस में एक अजीब सी पुल थी। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या सिग्नल दे रही है? मैंने रिप्लाई किया, अरे, ये डांस मूव्स कहाँ से सीखे? उसने बोला, बस ऐसे ही, मूड हुआ तो कर लिया। तू कभी ऐसे रैंडम कुछ करता है? मैंने थोड़ा शर्मा कर बोला, हाँ, कभी जिम में पोज मार लेता हूं। उसने हंसकर बोला, हाँ, तो दिखाना एक बार। मैंने हिम्मत करके एक जिम सेल्फी भेजी, जिसमें मैं थोड़ा पोज मार रहा था। उसने रिप्लाई किया, अरे, ये तो जिम वाला हीरो है। मैंने बोला, हीरो नहीं, बस थोड़ी मेहनत। तू भी तो कुछ कम नहीं लगती।
उसने एक क्वर्की रिप्लाई दिया, हाँ, मैं तो अपने रूम में ही सुपरस्टार बन जाती हूं कभी कभी। ये बात सुनकर मैं हंस पड़ा, पर अंदर से सोच रहा था, ये लड़की सच में अलग है। ईशा के मैसेजेस का एक अलग ही वाइब था। एक बार उसने मुझे लेट नाइट कॉल किया और हम रात के 1:30 तक बात करते रहे। उसने बताया कि उसे वो लोग पसंद हैं जो बिना जज किए बात करते हैं। उसने एक बार रैंडमली बोला, कभी कभी ना बस किसी के साथ काउच पर बैठकर बिना कुछ बोले चिल करना सेक्सी लगता है, समझा? ये लाइन थोड़ी ऑन्ड थी, पर इतनी नेचुरल कि मैं थोड़ा सा शर्मा गया। मैंने बोला, हाँ, ये तो ट्राई करना पड़ेगा। पर अंदर से मैं सोच रहा था, ये इतनी डायरेक्टली बात कर रही है या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं? एक दिन उसने मुझे एक थोड़ी बोल्ड सी बात बोली, आर्यन, तू कभी किसी के साथ थोड़ा वाइल्ड मोमेंट जिया है? जैसे कोई सीन जो दिल में अटक जाए? मैंने थोड़ा हिचक कर बोला, शायद नहीं, पर तू बोल रही है तो सोच सकता हूं। उसने हंसकर बोला, हाँ, सोच ले, पर डर मत जाना। ये बात सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ और थोड़ा एक्साइटेड भी। मैंने सोचा, ये लड़की या तो मुझे पागल कर देगी या फिर कुछ अलग ही होगा। 2 हफ्ते बात करने के बाद ईशा ने एक दिन बोला, आर्यन, फोन पर तो मजा आ रहा है, पर कभी मिलकर देखें क्या वाइब है? मैंने थोड़ा सोचा, क्योंकि रियल में मिलना थोड़ा अलग होता है, पर मैंने हाँ बोल दिया। ठीक है, कब मिलना है? उसने बोला, शाम को, तू मुझे पिक कर लेना। बस एक ड्राइव पर चलते हैं। मैंने सोचा, ड्राइव तो ठीक है, पर दिल में एक घबराहट सी थी। उसने एक बात और बोली, आर्यन, मैं थोड़ी अलग हो सकती हूं, तू हैंडल कर लेगा ना? मैंने मस्ती में बोला, अरे, मैं भी तो थोड़ा अलग हो सकता हूं, तू देखना। पर अंदर से मैं सोच रहा था, ये क्या होने वाला है? मैंने अपनी ब्लैक होंडा सिटी को धुलवाया, थोड़ी सी परफ्यूम स्प्रे की और एक चिल लो-फाई प्लेलिस्ट रेडी रखी। दिल में एक मिक्स फीलिंग थी, एक्साइटमेंट, थोड़ी सी घबराहट और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी। सिमरन ने मुझे मैसेज किया, भाई, ईशा के साथ चिल मार, पर ध्यान रख, उसका मूड स्विंग रॉकेट जैसा है। मैंने सोचा, रॉकेट ही सही, थोड़ी सी एडवेंचर तो बनती है। शाम 8:30 पर मैं उसके पीजी के बाहर पहुंचा। ईशा बाहर आई, एक ब्लैक क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में। उसके बाल खुले थे और उसकी स्माइल में एक थोड़ी सी मस्ती थी। वो कार में बैठी और बोली, क्या बात है आर्यन, तू तो बिल्कुल रेडी लग रहा है। मैंने थोड़ा शर्माकर बोला, अरे, तू भी तो कोई कमी नहीं रख रही। हमने ड्राइव शुरू की और थोड़ी देर बात करते हुए हम एक सिक्लूडेड हाईवे स्पॉट पर पहुंच गए, जहां चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ कार की हेडलाइट्स और थोड़ी सी मूनलाइट थी। प्लेलिस्ट में सॉफ्ट बीट्स चल रहे थे और माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। ईशा ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरी शर्ट की स्लीव को थोड़ा एडजस्ट किया। क्या बात है, इतना क्वाइट क्यों है? उसने पूछा और उसकी आंखों में एक प्लेफुल सी चमक थी। मैंने बोला, क्वाइट नहीं, बस थोड़ा सोच रहा हूं कि ये सब इतना फास्ट तो नहीं हो रहा। उसने हंसकर बोला, फास्ट? अरे, अभी तो हम बस बात कर रहे हैं। ईशा के ये बोलने के बाद हम दोनों के बीच का माहौल बढ़ गया। वो मेरी तरफ झुकी और उसके बाल मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। उसकी खुशबू, थोड़ी सी परफ्यूम, थोड़ी सी उसकी वाइब मुझे पागल कर रही थी। मैंने थोड़ी हिचक के साथ उसका हाथ पकड़ा और सोच रहा था, ये सब सही है या नहीं। फिर उसने मुझे देखा और बिना कुछ बोले अपने लिप्स मेरे लिप्स के करीब लाई। पहला किस थोड़ा ऑकवर्ड था, जैसे हम दोनों समझ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मैंने 1 सेकंड के लिए रुक कर बोला, ईशा, ये सब ठीक है ना? उसने हंसकर बोला, अरे, ठीक क्यों नहीं होगा? तू इतना सोचता क्यों है? दूसरा किस पूरा रॉ और इंटेंस था। उसने अपना हाथ मेरी शर्ट के अंदर डाला और मेरी चेस्ट पर उंगलियां चलाई। मैंने भी थोड़ी हिम्मत करके उसकी वेस्ट पर हाथ रखा और धीरे से उसके शॉर्ट्स के नीचे स्लिप किया। उसके रिएक्शन, एक सॉफ्ट मोन और थोड़ी सी शिद्दत ने मुझे पता चला कि वो भी उतनी ही लॉस्ट थी जितना मैं। वो मोमेंट इतना रियल था कि हम दोनों भूल गए कि हम एक कार में हैं, एक खाली हाईवे पर। फिर उसने मुझे एक नॉटी स्माइल दी और बोली, आर्यन, तू तो सच में थोड़ा बोल्ड है। मैंने शर्माकर बोला, तू भी तो कुछ कम नहीं है। उसने मेरी जीन्स का बटन खोला और जो हुआ वो एक ऐसा पल था जो न सिर्फ फिजिकल बल्कि इमोशनली भी मुझे हिला गया। उसके हर मूव में एक सॉफ्टनेस थी, पर एक पैशन भी, जैसे वो भी ये मोमेंट फील कर रही थी। फ्रंट सीट अब छोटी लग रही थी। ईशा ने बोला, बैक सीट पर चलते हैं? मैंने थोड़ा हिचक किया, पर उसकी आंखों में एक ऐसी मस्ती थी कि मैं मना नहीं कर सका। हम बैक सीट पर शिफ्ट हुए
और वहां ईशा ने पूरा कंट्रोल ले लिया। वो मेरे ऊपर चढ़ गई और उसके मूवमेंट्स में एक ऐसी इंटेंसिटी थी जो मुझे पूरी तरह से उसमें डुबो दिया। उसके मोन्स, उसकी बॉडी का वार्मथ और उसकी आंखें, सब कुछ एक सपने जैसा था, पर इतना रियल कि मैं हर सेकंड फील कर रहा था। जब सब खत्म हुआ, हम दोनों वहीं लेटे रहे, सांसें हैवी और दिल में एक अजीब सी खुशी। ईशा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, "ये रात अलग थी आर्यन।" मैंने उसके फोरहेड पर एक किस किया और बोला, "हाँ, ये तो दिल में हमेशा रहेगा।" ईशा को वापस ड्रॉप करते वक्त कार में एक कंफर्टेबल साइलेंस थी। हमने थोड़ी सी बात की, पर दोनों के दिल में वही रात घूम रही थी। उसने उतरते वक्त मुझे एक स्माइल दी और बोली, "फिर कभी आर्यन?" मैंने बोला, "हाँ, जब तू बोले।" घर वापस आते वक्त मैंने प्लेलिस्ट बंद कर दी। मुझे म्यूजिक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी धड़कनें अभी भी उस रात का बीट बजा रही थीं। उस रात के बाद मैंने सिमरन को सब बताया। उसने मुझे देखा और बोली, "भाई, मैंने तो बस तुझे सेट किया था, पर इतना आगे जाएगा नहीं सोचा था।" ईशा के साथ संभल कर उसका रॉकेट मूड स्विंग अभी भी एक्टिव है। मैंने हंसकर बोला, "हाँ, रॉकेट ही सही, थोड़ी एडवेंचर तो बनती है।" ईशा और मैं अब भी कभी-कभी बात करते हैं, पर वो रात एक अलग ही दुनिया थी। जिंदगी में कभी-कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम जिंदा हैं, और एक रात ही काफी होती है दिल को नई धड़कन देने के लिए। तो ये थी मेरी कहानी दोस्तों। एक ब्रेकअप, एक बेस्टी और एक रात जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तुमने कभी ऐसा मोमेंट जिया है? कमेंट में बताना। और ये कॉन्फेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। देसी कॉन्फेशन के साथ और भी रियल स्टोरीज के लिए बने रहिए, ताकि आपको ऐसे ही और बोल्ड असली कहानियां मिलती रहे। कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की सबसे ज्यादा कौन सी बात अच्छी लगी, या अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।